गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है और आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज के दिन में हमें बड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आज मोमेंटम होने के चांसेस कम रहता है। लेकिन कल का जो कैंडल बना है वो हमें क्लोजिंग नियर टू लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी जो कल का कैंडल है स्ट्रॉन्ग बियरिश यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप देख लीजिए। तो अगर तो इस कैंडल पे सही जगह ओपनिंग होके फॉलो अप मिलता है तो 25,800 का लेवल हमें तुरंत ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25,800 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है। और आज के दिन में अगर 25,800 ब्रेक होता है, देखिए वेट करने वाली बात है। अगर तो माना 25,800 ब्रेक होता है तो डीपर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जो गैप पेंडिंग पड़ा है, गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। 450, 600 ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि कल तक हम पॉजिटिव थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ गया, नीचे आया, पूरी कोशिश करी मार्केट ने, ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया। देखिए फिर 1 दिन पहले हमें फिर कोशिश करी, लेकिन अभी हमें जो फ़ॉलो अप में कैंडल मिला है इस कैंडल के, हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलना चाहिए, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन अभी सिनेरियो नेगेटिव बनते जा रहा है। अभी मैं ग्लोबल मार्केट देख रहा था, उसमें भी आज सारे इंडेक्सेस मुझे रेड में दिख रहे हैं। बिटकॉइन भी रेड में है, बहुत ज़्यादा रेड में नहीं, लेकिन आज की जो ओपनिंग है लगभग सभी इंडाइसेस की, या जो कल की क्लोजिंग है वो मुझे रेड में ही दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं एक फ़ॉलो अप हमें यहाँ पर इस तरह से बियरिश कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज एक्सपायरी है, बी कॉन्शियस, क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं ट्रैप होने के। अगर तो मार्केट अपनी प्लेस पे ओपन होने के बाद नीचे की तरफ खुलता है तो नो डाउट जितने भी बायर हैं सारे ट्रैप होने वाले हैं। ये हमें यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिख सकता है। 25,800 हमारा पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो। इस बात पे मैं ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वीकली कैंडल आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, कल हमने डिस्कशन किया था वीकली कैंडल में कि अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये लो टच करता हुआ दिख सकता है। मार्केट ने टच किया और एट द एंड में वहीं से 50-60 पॉइंट की रिवर्सल, 100 पॉइंट का लगभग रिवर्स होता हुआ दिखा। अभी देखिए जो ये 25,800 का ज़ोन था, इस ज़ोन के लगभग मार्केट आने वाला है। मतलब 25,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि मार्केट यहीं से कई बार बाउंस बैक हुआ है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, आप हमेशा हिस्ट्री रिपीट का देखते हैं कि मार्केट में जब भी नीचे की तरफ मार्केट आए तो हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तो मार्केट में देखिए ये टच है, इस टच को मार्केट हिस्ट्री रिपीट कर सकता है। लेकिन अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें, देखिए कितने दिन से नेगेटिव बना है। पिछले हफ्ते नेगेटिव था, एट द एंड में पॉजिटिव हुआ था। अब देखिए शुरू में ही मार्केट नेगेटिव हो गया। देखने वाली बात यह है, क्या 25,800 को मार्केट टच करके रिवर्स करेगा या यहाँ पर होल्ड करेगा? ये हमारे लिए निर्णायक मोमेंटम हो जाएगा। अगर तो मार्केट 25,800 के आसपास होल्ड करता है, तो इसका मतलब ये डेफिनिटली डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। लेकिन अगर खाली टच करके अपसाइड की तरफ चला जाता है, तो फिर समझिए कि ये यहाँ से फिर से मार्केट ने बाउंस बैक ले लिया है। कल के लो से मार्केट ने बिल्कुल भी बाउंस बैक नहीं लिया, मतलब जो प्रीवियस लो था, जो पिछला वीकली कैंडल का लो था, वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक नहीं लिया है। अभी अगर इस लेवल के, ये जो कैंडल जो लास्ट वीक की कैंडल थी, इस वीक के कैंडल के लो से मार्केट बाउंस बैक करता है तो ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरह से स्ट्रेंथ अपसाइड की तरफ दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी, उस तरह से लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा बाउंस बैक यहाँ पर मार्केट करेगा। अभी देखिए मार्केट में 25,800 का लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मंथली कैंडल का 50% के लगभग होने वाला है। आपको मैं दिखाऊँ, देखिए अगर मैं इस पूरे कैंडल का सिनेरियो देखता हूँ तो यहाँ कहीं मार्केट में 50% के आसपास आता है। अगर मार्केट इस मंथली कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेस हो जाता है इस मंथ में, फिर हमें यहाँ पे नेगेटिविटी पक्का देखने को मिलेगी। देखिए, अगर मैं सॉरी इसके आसपास आपको दिखाऊँ तो ये इस पूरे मंथ का 50% का एरिया ये होने वाला है। 25,800 इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट 25,800 के नीचे वीक क्लोज़ देता है तो फिर नेक्स्ट वीक हमें इमीडिएट मार्केट नीचे आता हुआ दिख सकता है 25,300 25,250 के लगभग में। इमीडिएट नीचे आता हुआ दिख सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट आज इस हफ्ते क्लोजिंग कहाँ पर देता है? फ्राइडे की क्लोजिंग हमें कहाँ पर मिलती है? चलिए बात कर लेते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है और हमारी क्या मोमेंटम होनी चाहिए? मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट लगा, हाँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा था ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो। अगर आप इस तरफ देखेंगे, देखिए तो राइट हैंड साइड देखिए तो ये नेस्डेक यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, डॉलर यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ का विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। कुल मिला के थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो मुझे यहाँ पर नेगेटिव दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से फॉलो करो ग्लोबल सिनेरियो को, उसके बाद आप निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ग्लोबली कुछ नेगेटिविटी शो कर रहा है, दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ फिर हो सकती है अपने निफ्टी फिफ्टी में, क्योंकि फॉलो थ्रू तो निफ्टी फिफ्टी में मिलेगा ही मिलेगा। अभी देखिए क्या हो रहा था कि गिफ्ट निफ्टी 26,000 के ऊपर चल रहा था, लेकिन निफ्टी 25,000 26,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन आज के दिन में दोनों ही कंडीशन सेम है, दोनों ने ही 26,000 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर दी हुई है। मतलब मतलब नीचे टच करके मार्केट आज नीचे ही ओपन हो रहा है। अगर हमारा निफ्टी भी ऐसे ही गैप डाउन ओपन होता है तो 25,800 इमीडिएट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
सेम चार्ट बना हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। देखिए जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आ रहा था, टच किया, अभी मार्केट ने रिवर्स करके मतलब सपोर्ट लेके दोबारा से इसे ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट एक कट लगा के ऊपर भी जाता है, तो भी हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। लेकिन बात निफ्टी 50 भी करते हैं। देखिए सर, अगर इसके आस-पास आज हमें ओपनिंग मिलती है, जैसे कि हमें गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रहा है, तो हमें डेफिनिटली इमीडिएट शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर होने वाला है। एटलीस्ट सपोर्ट तक मार्केट आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी डिफेंड करेंगे, उनका स्टॉप लॉस इस तरफ होने वाला है। आप एक बात सोचिए, अगर आप बायर हैं, एज़ ए ऑप्शन बायर या फिर पुट सेलर आप अपने आप को सोचिए, यानी कॉल सेलर मतलब ऑप्शन सेलर, यानी आपने यहाँ पर पुट सेल कर रखे हैं, तो आपका स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होना चाहिए? ये पूरा लेवल जो हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस एरिया के आसपास हमारे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, राइट? अगर तो मार्केट को ऊपर जाना है, तो भी मार्केट को एक बार इस लेवल को टच करने के लिए आना चाहिए। अगर 25,800 के लेवल को मार्केट टच करता है, तो ही यहाँ से मार्केट इन सारे स्टॉप लॉसेस को लेके अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कई सारे पेंडिंग रखे हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है, तो एक मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर है कि 25,800 के लगभग का ये मोमेंटम हमें यहाँ पर दिन मिल सकता है। अभी 960 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अगर 900 के आसपास भी खुलता है मार्केट, तो भी हमें 25,800 यानी 100 पॉइंट का मार्जिन हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि कल आज एक्सपायरी है, तो कल हमें मोमेंटम नहीं चाहिए था। कल मार्केट थोड़ा-सा रेंज में रहना चाहिए था, लेकिन कल मार्केट ने पूरा लोवर लो, लोअर हाई बनाते हुए डाउन साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम किया। तो आज के दिन होल्ड करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, जैकपॉट मत सोचिए, हीरो ज़ीरो मत सोचिए। अगर कोई ट्रेड मिलता है, तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे, लेकिन पूरी क्वांटिटी नहीं झोंक देनी है, क्योंकि हम बिल्कुल भी डिक्लाइन फेज़ में ट्रेड कर रहे हैं। अभी मार्केट इस फेजेज़ से बाहर निकलने दीजिए। जब तक इस फेज़ से मार्केट बाहर नहीं निकलता, तब तक कोई निर्णायक मोमेंटम नहीं लेना है आपने। क्वांटिटी बढ़ानी है, घटानी है, कोई नया सेटअप भी इस्तेमाल मत करिए। कोई नई स्ट्रैटेजी मत लगाएँ, पुराने सेटअप पर ही काम करते रहिए, क्योंकि हमें क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ करनी है। मतलब आप ये मान के चलिए, लेट्स से आपने अगर 20,000 कमाया है पिछले महीने में, आप नवंबर के महीने में, तो जो अब ये फेज़ चल रहा है ना सर, इसमें से आप अगर ट्रेड करते हैं, तो पर डे एसएल 1000, 1500, 1200, 1000, 1500, 1200 ऐसा लीजिए। क्योंकि इस 20,000 में से ही आपने स्टॉप लॉस लेना है। ऐसा मत करिए कि 10,000 का एसएल आज ले लिया, फिर 10,000 का एसएल कल ले लेंगे। ऐसा करने से आपका प्रॉफिट 2 दिन में एरोट हो जाएगा, फिर आप अपनी कैपिटल पे रिस्क लेने लग जाएँगे, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर उसमें आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा। इसलिए अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है, तो उसी में से थोड़ा-थोड़ा रिस्क लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, तो रिस्क कम हो जाएगा हमारा। हाँ, जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो 20,000 में ऐड होता रहेगा। मतलब आपने लेट्स से 2,000 का इसमें लॉस ले लिया, 20,000 में से 18,000 बचे। 18,000 में से आज अगर आपको 1500 का प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर से 19,500 लगभग-लगभग हो गया है। तो इसलिए आप ऐसा करते रहिए, क्योंकि ट्रेड हमें करना है, इस मोमेंटम में हमें सर्वाइव करना सीखना है। अगर ये मोमेंटम है, जो ये सिनेरियो है, इसमें आप सर्वाइव करना सीख जाते हैं, तो फिर ऐसे ट्रेंड आप इज़िली कैप्चर कर पाएँगे, और पैसा इनमें बनता है सर। इनमें पैसा बनाने की मत सोचिए। इस मोमेंटम में आप देखिए, पैसा आप अगर आपने ट्रैप ट्रेडिंग पकड़ ली, तो ही आप इस मोमेंटम में पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप 200% चांसेज़ हैं कि यहाँ पर आप फँसने वाले हैं। इसलिए इस मोमेंटम में बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि पैसा बनाना है। इस मोमेंटम में बस सर्वाइव करिए। एक एक लॉट से 2 लॉट्स, अगर आप 10 लॉट में करते हैं, तो केवल आप 150 क्वांटिटी ले लीजिए निफ्टी की। ऐसे ट्रेड करिए। और दूसरी बात, आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। आप कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर ऐप भी आते हैं पेपर ट्रेड करने के लिए, आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी आपको नहीं मारनी है। कल का देखिए मोमेंटम था, इस मोमेंटम में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मोमेंटम आया तो हमने ट्रेड किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे मोमेंटम पकड़ने के चक्कर में ऐसे इन कैंडल में फँस जाए, है ना? ऐसा मोमेंटम नाम मीन्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मोमेंटम आया, ये गलती से आ गया। ये ऐसे मोमेंटम आपको गलती से आते रहेंगे, और ये मोमेंटम हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए होता है डेफिनिट मोमेंटम, जो हम सोच रहे हैं वैसा ही अगर एनालिसिस कर रहा है, तो हम फुल क्वांटिटी वहाँ पर झोंक सकते हैं। मैंने एक चीज़ बताई आपको, 10 में से मार्केट 100 की तरफ गया, तो हमें ये पूरा-पूरा नहीं पकड़ना है। हमें 20 में एंट्री करनी है, हमें 50 में निकल जाना है। हमें ये चाहिए, लेकिन ये चाहिए हमें डेफिनिट, जो कि हमारे 100% हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे, 100% हमारी एनालिसिस यहाँ पर मजबूत हो, 100% हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत हो, और हम यहाँ पर क्वांटिटी हैवी मार सके, तो इनमें प्रॉफिट बनता है। इस केस में तो आपको केवल सर्वाइव करना है। मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि देखिए लॉसेस होते हैं। कल आप सब लोग प्रॉफिट थे, लेकिन मैंने थोड़ा-सा मोमेंटम के चक्कर में यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, कम प्रॉफिट में एग्ज़िट किया, तो ये सारी चीज़ें चलते रहेंगे। ये मोमेंटम आएँगे, ऐसे सिनेरियो आएँगे, तो हम डेफिनिटली प्रॉफिट बनाएँगे। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हैं, उन लोगों को पता है कि जब ये मोमेंटम आता है, फिर हम स्पॉट में 600 700 पॉइंट कैप्चर करते हैं। तो अगर कुछ होता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब तो बिल्कुल ट्रेड बॉक्स 2.0 से जुड़ना भी फ्री हुआ। आपको क्या करना है, बस फायर में डीमैट अकाउंट ओपन करना, और उसमें ट्रेड करना है। आप ऑटोमेटिकली ट्रेड बॉक्स 2.0 में जुड़ सकते हैं। रोज़ पैसा कमाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।